परिवर्तन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सेंट एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। हाँ, अभी मेल कर रही हूँ। ठीक है, मीटिंग सेट कर लेना। ये लो। मेरा चार्जर देना, दो ना प्लीज। लो। गर्मा गर्म दूध कौन पिएगा? बेटा, तुम्हारी टीचर कह रही थी तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, तुम आर्टिस्ट भी बनना चाहते हो। तुम क्या क्या बनना चाहते हो? मम्मा, मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ। माँ के प्यार में मिलावट नहीं होती, इसीलिए अमूल दूध जो आता है किसान माओ के हाथों, इंडिया के हर घर तक। तभी तो मिलावट वाला खुला दूध नहीं, अंजलि वर्मा और आप देख रहे हैं मून न्यूज। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। सिंडिकेट बैंक के एटीएम को अज्ञात चोरों ने बनाया निशाना। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास सेक्टर 12 में एटीएम से नकदी ले उड़े चोर। शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले की जांच कराने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मामले में सीबीआई जांच कराने की उठाई गई मांग। होटल एवरग्रीन पर संपन्न हुई व्यापारियों की बैठक। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री चौधरी उदय भान रहे मीटिंग में मौजूद। फिरोजाबाद के शुकाहाबाद में करंट लगने से 2 मजदूरों की हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहाबाद कस्बे में कोरोना संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप। फतेहाबाद की आजाद गली स्थित परचून व्यवसायी निकला कोरोना से संक्रमित। 97 साल के बुजुर्ग ने कोरोना को हराकर जीती जंग। बुजुर्ग बन रहे हैं हर किसी के लिए मिसाल। बाहा थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुआ पथराव। विवाद में एक की मौत, पुलिस कर रही है कार्यवाही। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के आवास विकास सेक्टर 12 स्थित सिंडिकेट बैंक के एटीएम को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक चोर एटीएम से तकरीबन 6.5 लाख रुपए की चोरी करके फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने जांच पड़ताल शुरू की। अनलॉक 1 में ताज नगरी में लूट के प्रयास की पहली वारदात सामने आई है। एक एटीएम में घुसकर बदमाशों ने एटीएम तोड़ कैश लूटने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। जब शुक्रवार सुबह गार्ड ने एटीएम का हाल देखा तो उसके होश उड़ गए। गार्ड ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में सिंडिकेट बैंक के एक एटीएम में चोरी की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल स्थानीय पुलिस, फील्ड यूनिट और अधिकारीगण हम लोग पहुंच गए। प्रथम दृष्टया वहां देखने पर एटीएम की जो चाबी से उसको खोला गया है और जो अंदर के सेफ हैं उस पर जो 2 पासवर्ड हैं उसके माध्यम से उसे खोलकर उसमें से एक ट्रे निकाल ली गई है, जिसमें करीब 6.5 लाख रुपए जाना बताया गया है। घटना आगरा के थाना जगदीशपुरा के अंतर्गत आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 12 स्थित पदम बिजनेस पार्क में सिंडिकेट बैंक की है। बगल में ही बैंक का एटीएम है। शुक्रवार सुबह गार्ड एटीएम पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। एटीएम की स्क्रीन, कीबोर्ड, कैशबोर्ड को तोड़ने के निशान थे। इस पर गार्ड ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने छानबीन भी शुरू की। पुलिस छानबीन में सामने आया कि चोरों ने एटीएम की स्क्रीन के कीबोर्ड को तोड़ने की कोशिश की, उसे तोड़ नहीं पाए और एटीएम के नीचे के हिस्से में जहां से कैश निकलता है करीब 6.5 लाख रुपए चोरी होना बताया। पुलिस का मानना है कि एटीएम के जानकार लोग ही इस घटनाक्रम को अंजाम दे सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे जो आसपास लगे हैं उनका परीक्षण कराया जा रहा है। प्रथम दृष्टया वो व्यक्ति जिनके पास चाबी एटीएम को खोलने की और 2 पासवर्ड मौजूद हों या एक्सेस हो, वही इस घटना को कारित करना प्रतीत हो रहा है। हमारी टीम लगा दी गई है
उन सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिनके पास या जिनके एक्सेस में ये तीनों चीज़ें थी। साथ ही साथ सीसीटीवी और डंप एनालिसिस की जा रही है ताकि इस घटना का शीघ्र अनावरण हो सके। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। बाहा थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। दोनों ओर से लाठी डंडे चले, पथराव हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। आगरा जनपद के थाना बाहा क्षेत्र के गांव प्रतापपुरा में तालाब की सरकारी जमीन को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। पथराव हुआ, लाठी डंडे चले, एक व्यक्ति की मौत हो गई, 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुछ नहीं सर, थोड़ा बूढ़े हुए का लफड़ा था, पिताजी से थोड़ा झगड़ा हुआ, लोग दबंग लोग थे, उन्होंने मारपीट किया, उनकी जान ली। किसकी जान ले ली? पिताजी की। आपने पुलिस में कार्रवाई की है? जी करी है कार्रवाई वहाँ पे भी। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कुछ नहीं कहा, पुलिस ने यही बोला है कि अब कार्रवाई करेंगे इनके नाम में सब कुछ। क्या अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा है? अभी पकड़ रखा है, कुछ लोग बाहर हैं, उनको पकड़ने के लिए बोला है उन्होंने। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के गांव प्रतापपुरा निवासी का आरोप है कि गांव के ही दबंग तालाब की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे थे, जिसका उन्होंने विरोध किया तो उक्त दबंगों ने एकत्रित होकर पीड़ित परिवार पर पथराव करते हुए लाठी डंडे से हमला बोल दिया। दबंगों के हमले में एक व्यक्ति रामधनुष पुत्र पूरन सिंह उम्र करीब 55 वर्ष की मौके पर मौत हो गई। वहीं मृतक के परिवार आधा दर्जन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सर मामला ये है कि वहाँ पे जैसे ग्राम पंचायत की जगह थी पहले तालाब, उसको उसने जैसे प्रधान ने नपवा के निकलवा दिया। उसे निकलवाने के बाद 4 साल हो गए उसको पड़े। अब ये ज़बरदस्ती से बोलने लगा कि मैं जोतूँगा उसे। जोतने की बोला, हम लोगों ने 2 तसले ले जाकर वहाँ पर भूरे का डाल दिए गए। भूरा डाल दिया था, इसने ज़बरदस्ती से सुबह जाके जोत दिया उसे। जोतने के बाद मैंने मोबाइल से वीडियो बनाया, नहीं चला, उसके लड़के ने छुड़ा दिया। छुड़ाने के बाद मैं वहाँ से आ गया, मैंने 100 नंबर पर कॉल किया, कॉल करते ही पुलिस आ गई वहाँ पे। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती करा दिया, जहां सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। ईदगाह स्थित होटल एवरग्रीन पर उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री चौधरी उदय भान ने व्यापारियों के साथ में बैठक की। जूता व्यापारी और लघु उद्योग व कुटीर उद्योग के व्यापारियों की समस्याओं को जानने के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री चौधरी उदय भान ने व्यापारियों को विश्वास दिलाया कि उनकी हर समस्या के निराकरण के लिए जिला प्रशासन से वार्ता की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री चौधरी उदय भान सिंह ने व्यापारियों के साथ में बैठक कर उनकी समस्या निस्तारण का प्रयास किया है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते जहां पूरे देश को लॉकडाउन किया गया था, तो वहीं ताज नगरी आगरा में व्यवसायियों की कमर टूट गई है। आगरा के व्यापारी इस समय त्राहिमाम कर रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते जहां एक तरफ आगरा का व्यापार खत्म हुआ है, तो वहीं व्यापारियों को सिर पर बिजली का फिक्स चार्ज, दुकानों का किराया और अन्य समस्याओं ने भी घेर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री चौधरी उदय भान ने ईदगाह स्थित होटल एवरग्रीन पर व्यापारियों के साथ बैठक की और व्यापारियों की हर समस्या निराकरण का प्रयास करने के साथ साथ व्यापारियों को आश्वासन दिलाया कि उनकी मांग सरकार तक पहुंचाई जाएगी। इसमें छोटे व्यापारी भी हैं, मझोले व्यापारी भी हैं, बड़े व्यापारी भी हैं। कुछ समस्या जो मझोले व्यापारियों की है, उनको समझने के लिए और समझने के बाद समाधान करने के प्रयास संबंधी अशोक जी पिप्पल, अशफाक सैफी, भगवान दास दक्ष आदि ने ये आहूत की थी। अशोक जी पिप्पल ने आज सब संबंधित व्यापारियों को बुलाया था, उनकी समस्या को सुना है। जो मेरे विभाग एमएसएमई से जुड़ा हुआ मसला है, उसके बारे में सकारात्मक विचार करेंगे। सरकार मजदूरों के साथ में है, व्यापारियों के साथ में है, किसानों के साथ में है, गरीबों के साथ में है, असहाय लोगों के साथ में है, सभी लोगों के साथ में है। और एक जिला एक उत्पाद के नाम से एमएसएमई लगातार आगे बढ़ रहा है। समस्या के समाधान में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं।
ईदगाह स्थित होटल एवरग्रीन पर व्यापारियों के साथ एक बैठक में काफी देर तक चर्चा होती रही, जहां एक एक करके आगरा के जूता व्यापारी, लघु व कुटीर उद्योग से जुड़े व्यापारियों ने राज्य मंत्री के सामने अपनी बात रखी। साथ ही साथ व्यापारियों की प्रमुख मांग थी कि 3 महीने के कार्यालय में व्यापारियों के ऊपर बिजली फिक्स चार्ज, अन्य मामलों में भी सरकार और जिला प्रशासन द्वारा राहत मिलनी चाहिए। आज जो छोटे उद्योग के लोग जुड़े हुए हैं, छोटा व्यापार कर रहे हैं अपना, वो लॉकडाउन के समय से जिनकी कारखाने बंद थे, फैक्ट्रियां बंद थीं, वो इस परेशानी में जूझ रहे हैं। विद्युत निगम द्वारा बिजली विभाग के टोरेंट के बिल भेजे जा रहे हैं बंद के। उन बिलों को समाप्त करने के लिए आज हमारे उत्तर प्रदेश के एमएसएमई के मंत्री माननीय चौधरी उदयवान जी को बुलाकर यहाँ के जो जूता उद्योग, कुटीर उद्योग से जुड़े व्यापारी हैं, उन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। आज हमारे एमएसएमई मिनिस्टर लघु उद्योग राज्य मंत्री चौधरी उदयवान सिंह जी के साथ हमने अपने जूता उद्यमियों की एक यहाँ बैठक रखी थी, जो लॉकडाउन के बाद में लेदर उद्योग में समस्याएं जो प्रकट हुई हैं, उसकी पूरी जानकारी हमने मंत्री जी को दी है और उनसे विनती की है कि उद्यमियों का हर संभव मदद की जाए। आज भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार की योजनाओं के बारे में माननीय उदयवान जी हमारे मंत्री प्रदेश के, उन्होंने सभी व्यापारियों को आश्वासन दिया है, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री चौधरी उदयभान ने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से लिया। व्यापारियों को विश्वास दिलाया कि उनकी मांग को जहां जिला प्रशासन के सामने रखा जाएगा, वहीं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी आगरा के व्यापारियों की समस्याओं से अवगत जरूर कराया जाएगा। 23 दिन के बच्चे से लेकर 97 साल के बुजुर्ग आगरा में जीत चुके हैं कोरोना की जंग। देश भर से भले ही कोरोना वायरस के मरीज को दिए जा रहे इलाज की डराने वाली तस्वीरें इन दिनों टीवी पर देखने को मिल रही हैं, लेकिन इस बीच आगरा शहर से कुछ राहत भरी खबरें भी आ रही हैं। कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों ने आगरा में जो हौसला दिखाया है, वह अन्यों के लिए मिसाल बन रहा है। आगरा में कोरोना वायरस का बढ़ता ग्राफ हर किसी के मन में दहशत पैदा किए हुए है। लगभग 55 लोग कोरोना वायरस के चलते काल की गाल में समा चुके हैं, तो वहीं संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1000 के ऊपर पहुंच चुका है। कोरोना वायरस से जुड़ी डर और दहशत देने वाली खबरों के बीच अब राहत की खबर भी आने लगी है कि यहाँ कोरोना वायरस से सही हो रहे मरीजों का आंकड़ा 80% से अधिक है, यानी लगभग 825 लोग कोरोना वायरस की जंग जीतकर अपने घर वापस जा चुके हैं। वहीं इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो कोरोना वायरस की जंग लड़ रहे लोगों को जोश और हौसला देने वाले हैं। एक दिन पूर्व ही नैती हॉस्पिटल से गांधीनगर के निवासी, पेशे से सिविल इंजीनियर रहे जीसी गुप्ता को नैती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। खास बात है कि इंजीनियर गुप्ता की आयु 97 साल की है। 97 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस से जंग लड़ना कोई आसान नहीं है, लेकिन इंजीनियर गुप्ता के जोश, हौसले और मजबूत इरादों ने कोरोना वायरस को भी हरा दिया है। हालांकि उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी, लेकिन उनके जोश और हौसले ने 12 दिन में ही कोरोना वायरस की जंग को जीत लिया और सकुशल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस आ गए। एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने बताया कि कुछ दिन पूर्व मेडिकल कॉलेज से एक 23 दिन के नवजात ने भी कोरोना वायरस के विरुद्ध जंग जीतकर जहां चिकित्सकों को एक सुखद अनुभव दिया, तो वहीं मरीजों को एक नया हौसला भी दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन, सपा नेता धर्मेंद्र यादव, लाल सिंह लोधी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी आगरा के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन, सपा नेता धर्मेंद्र यादव, लाल सिंह लोधी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला अधिकारी आगरा के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने की सपाइयों ने मांग की। यदि आपने देखा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती होनी थी, उसका पेपर आउट हुआ। जो 5वीं कक्षा को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, उनके सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे। ये सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कितने शिक्षा मित्रों ने खुदकशी की उत्तर प्रदेश में, उनके साथ कोई न्याय नहीं हो पा रहा है। जानबूझकर के सरकार जो पात्र शिक्षा मित्र हैं, उनको नौकरी नहीं देना चाहती। बहुत गंभीर मामला है। और ये जो पर्चा आउट हुआ है, उसमें भाजपा के लोग ही शामिल हैं। अभी हमने महामहिम राज्यपाल के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है
और हम ये अपेक्षा करते हैं, हमारी ये मांग है कि पूरे मामले की CBI जांच हो, जिससे पूरे तथ्यों का खुलासा हो सके। सपाइयों का कहना था कि 69,000 भर्तियों के नाम पर योगी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। उसमें लगातार बड़ी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इस भर्ती को लेकर तमाम चीजें सामने आ रही हैं। सपा न केवल इस भर्ती प्रक्रिया पर बड़े गंभीर सवाल खड़ा करती है, बल्कि योगी सरकार में किस तरह से भर्ती के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है उसे भी बयां करती है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के संबंध में आज हम सब लोगों ने CBI जांच के लिए ज्ञापन दिया है। वास्तविकता ये है कि शिक्षा मित्रों के अधिकारों का हनन कर ये सरकार विवादास्पद प्रक्रिया के तहत भर्ती कर रही थी। तमाम याचिकाएं कोर्ट में लंबित हैं। वाद व्यय के रूप में जनता की गाड़ी कमाई को ये सरकार खर्च कर रही है। ये सरकार नौनिहालों के भविष्यों से खिलवाड़ भी कर रही है। ये चाहती नहीं कि योग्य और पात्र शिक्षक इन बच्चों को मिल पाएँ। बेसिक शिक्षा की इतनी दुर्दशा इससे पहले कभी नहीं हुई। हम लोग जो भी भर्ती गतिमान हुई है योगी सरकार में, इसकी CBI जांच की मांग करते हैं, परीक्षा को निरस्त करने की मांग करते हैं। सपाइयों ने इसके साथ ही जिस तरह से फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी कर लाखों करोड़ों की अब तक सैलरी ले चुके लोगों के मामले सामने आ रहे हैं, उस पर भी सवाल खड़ा किया है। सपाइयों का कहना है उत्तर प्रदेश में लगातार बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं नौकरी के नाम पर कई लोग फर्जीवाड़े कर पढ़े लिखे बेरोजगारों का हक छीन रहे हैं। इसे लेकर भी सरकार को आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ वक्त चुका है छोटे से ब्रेक का। राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन, कथा, भागवत, शादी, विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्री समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सैन एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब नजर डालते कुछ और आगे की ताजा खबरों पर। मुरादाबाद में वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों की हत्या किए जाने के मामले में महर्षि वाल्मीकि सेना उत्तर प्रदेश के बैनर तले शुक्रवार को जिला अध्यक्ष विक्रम चौहान द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने के साथ साथ घर परिवार की भी मांग की गई। मुरादाबाद में वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों की हत्या किए जाने के मामले में महर्षि वाल्मीकि सेना उत्तर प्रदेश के बैनर तले शुक्रवार को जिलाध्यक्ष विक्रम चौहान द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने से लेकर घर मकान व एक बंदूक के लाइसेंस की मांग की गई, जिससे पीड़ित परिवार की कुशलता हो सके, साथ ही समाज में हो रहे अत्याचार पर भी अंकुश लग सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की गई। जिलाध्यक्ष विक्रम चौहान का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ द्वारा जिला अधिकारी महोदय आगरा मान्यवर से सादर निवेदन सहित अवगत कराना है। मुरादाबाद में वाल्मीकि समाज के 2 युवकों की निर्मम हत्या किए जाने को लेकर वाल्मीकि समाज में काफी रोष है। पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाते हुए मुआवजा दिया जाए, जिससे पीड़ित परिवार को कुछ राहत मिल सके। आज जो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए दिया गया है, माननीय जिलाधिकारी गुरु एन नारायण सिंह जी के लिए, मुरादाबाद हत्याकांड के मामला सामने आया है कि 2 वाल्मीकि समाज के युवक की हत्या कर दी गई है, जिसमें महर्षि वाल्मीकि सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री विक्रम श्रीनिवास जी के आह्वान पर आगरा जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक ज्ञापन दिया गया। साथ ही इन सभी का कहना था कि वाल्मीकि समाज पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको रोकने की आवश्यकता है। वाल्मीकि समाज पर हो रहे हमलों को लेकर पूरा वाल्मीकि समाज व महर्षि वाल्मीकि सेना चिंतित है। जल्द से जल्द इन घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि समाज कोरोना महामारी से जो युद्ध कर रहा है वह बहुत ही सराहनीय है। पर ऐसी घटनाएं मनोबल को तोड़ने वाली हैं, तो ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आज जो है बहुत ही दुख का विषय है, मुरादाबाद में जिस तरीके से पीड़ित परिवार के 2 सदस्यों को, वाल्मीकि समाज के 2 सदस्यों की हत्या कर दी गई, उसी संदर्भ में आज माननीय जिला अधिकारी महोदय जी के यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हमारी पीड़ित परिवार को जो मुआवजा की हमने जो मांग रही है, जिसमें एक उनके प्रति उनको सुरक्षा मुहिम कराई जाए, उनके घर में सरकारी नौकरी होनी चाहिए और उनको धनराशि उपलब्ध कराई जाए। इसी संदर्भ में आज कलेक्टर स्थित GM का जिलाधिकारी महोदय जी गए हैं, हमने
माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर जिला महामंत्री गौरव चौहान, जिला कोषाध्यक्ष राजा चौहान, जिला उपाध्यक्ष अमर चौहान, जिला मंत्री अमित आदि कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। लॉकडाउन के दौरान 3 महीने के विद्युत बिल माफी को लेकर सफाइयों ने टोरेंट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सफाइयों ने मुख्यमंत्री और टोरेंट अधिकारियों से लॉकडाउन के चलते लोगों को 3 माह के विद्युत बिल से राहत देने की मांग की गई। जैसा कि हम लोग पिछले 1 माह से हम लोग समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार टोरेंट पावर से निवेदन कर रहा है, अपील करने का कार्य कर रहा है कि किसी भी तरीके से आगरा शहरवासियों का जो लॉकडाउन अवधि का 91 दिन का बिल है वो माफ करा जाए। लेकिन टोरेंट पावर के कान पे जू भी नहीं गिरेंगे। हम लोगों ने अपनी उसका पालन करते ही अपने नेट के माध्यम से सोशल साइट के माध्यम से हम लोगों ने इनको अवगत पहले भी कराने का कार्य करा, लेकिन उस पर भी इन्होंने कोई अमल नहीं करा। तत्पश्चात हमने एसीएम हित को बीते अभी 5 दिन पहले भी हमने ज्ञापन दिया कि शायद किसी भी तरीके से इनके कान पर जू रखे और आगरा वासियों के हित में ये अतिशीघ्र निर्णय लेने का काम करें, लेकिन इन्होंने किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया। आज उसी के तहत हम लोगों ने सोशल डिस्टेंस का भी पालन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, बहुत सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करा और आज हमने एक श्रृंखला बनाकर आज हमने इनको अवगत कराने का कार्य करा और यहाँ के जीएम को हमने ज्ञापन भी दिया कि उसमें ज्ञापन में हमने ये लिखा कि अतिशीघ्र ये तुरंत निर्णय लें आगरा वासियों के हित में बिल माफी का, नहीं तो हम लोगों का आंदोलन दिन प्रतिदिन हम लोग उग्र होते जाएंगे। और टोरेंट पावर से पुनः तो मैं अपील करते हैं कि ये बिल माफ करें, नहीं तो हमारा आंदोलन अतिशीघ्र दिन पर दिन बहुत तेजी पकड़ता जाएगा। सबसे पहले हम लोग एसडीएम को हमने ज्ञापन दिया था कि टोरेंट का बिल माफ किया जाए, स्कूल की फीसें माफ की जाए, क्योंकि इस टाइम हर वर्ग का आदमी, चाहे गरीब हो चाहे पैसे वाला मध्यम वर्ग, हर आदमी आजकल दाने के मोहताज से हर तरीके से परेशानी से जूझ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो सरकार को पैसा टोरेंट ने 150 करोड़ रुपए योगी जी को दिया, क्या ये योगी जी ये नहीं कह सकते थे कि 150 करोड़ हमें नहीं जनता को बिल माफ कर दिया जाए, क्योंकि नहीं किया ऐसा। तो हम इस बात को समाजवादी पार्टी के लोग बात उठा रहे हैं, इस बात को मुद्दे को रख रहे हैं कि गरीबों के लिए बिजली का बिल माफ किया जाए, स्कूल की 3 महीने की फीस माफ की जाए। यदि नहीं करते हैं तो हम भूख हड़ताल करेंगे। निश्चित तौर पे हम ये आज हमने आग्रह किया है, ये निश्चित तौर पे हम करके दिखाएंगे कि हम भूख हड़ताल पे तब तक बैठेंगे जब तक ये लोग जनता का बिल माफ नहीं करें। एतमादपुर नगर के गणेश नगर कॉलोनी निवासी 3 दिन से बिजली कटौती का दर्द झेल रहे हैं। जेई से जब लाइट ठीक कराने को बोला गया तो उन्होंने लॉकडाउन का बहाना लगा दिया। जून माह की तपती गर्मी में एतमादपुर के गणेश नगर के नगरवासी बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाहियों का दंश झेल रहे हैं। पिछले 3 दिन से लगातार हो रही ट्रिपिंग की शिकायत पर राजेश कुमार कहते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए कोई काम नहीं हो पाएगा। परेशान होकर सभापति अंकित शर्मा ने नागरिकों के साथ एसडीओ को ज्ञापन दिया और समस्या के निराकरण की मांग उठाई। ये वार्ड नंबर 8 की गणेश नगर जो स्टेशन रोड पे है, वो बिजली की समस्या 3 दिन से विकराल स्थिति चल रही है और इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुबह शाम पब्लिक आती है, मैं भी आता हूँ, सभापति हूँ, पर कोई सुनवाई नहीं। आप बिजली घर पर जाइए, फोन नहीं उठाता कोई कहता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं। पर हाँ, आज आश्वासन एसडीओ साहब ने दिया है कि आज 2 या 3 दिन में क्या कहते हैं लाइट सही हो जाएगी। जैसे अभी ये आए हैं सभासद जी गणेश नगर से, उन्होंने बताया है कि वो फीस कट जाते हैं बार बार। तो उसकी ये है कि एक तो गर्मी बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, लोड भी बढ़ रहा है ट्रांसफार्मर पे, तो फेस कटना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर फेस नहीं कटेगा तो ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाएगा, इसलिए जो फेस कटता है वो तो कटते ही है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि बार बार कटता है, तो अभी मैंने वहाँ इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं जेई को और ठेकेदार को, वहाँ पे एक केबल और डलवा दे रहे हैं नई, तो उसमें केबल डल जाएगी तो फिर वो समस्या वो भी परमानेंटली खत्म हो जाएगी। एसडीओ एतमादपुर को जसवंत सिंह का कहना है कि गर्मी की वजह से बार बार ट्रिपिंग हो रही है। शिकायत लिखित में मिली है। फिलहाल फेस को जुड़वा दिया गया है और खराब केबल को जल्द से जल्द सही करा दिया जाएगा। फतेहाबाद कस्बे में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से कस्बे में हड़कंप मच गया। फतेहाबाद के आजाद गली स्थित एक परचून व्यवसायी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरी जगह को सील कर दिया गया। देश में फैली कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप अब शहरों से निकलकर कस्बा और ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने लगा है। ब्लॉक फतेहाबाद में एक सप्ताह के अंदर 2 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज निकलने से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। गुरुवार की शाम कस्बे के आजाद गली सदर बाजार परचून व्यापारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से कस्बा में व्यापारियों में हड़कंप मच गया। सूचना पर थाना फतेहाबाद पुलिस और नगर पंचायत कर्मचारियों द्वारा समस्त गली को चारों तरफ से सील कर दिया गया और बस्ती के लोगों को हिदायत दी गई गली से बाहर ना निकले। किसी सामान की जरूरत हो तो वहां पर तैनात कर्मचारियों को बताएं। बताया जाता है कि व्यापारी की तबीयत करीब 4 दिन से खराब थी।
जिसके कारण उसे आगरा ले जाया गया था, जहां पर जांच कराने पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की व सभी को मल्टीविटामिन की टैबलेट भी बांटी गई। मरीज पाया गया, क्या स्थिति है इस समय? हाँ, स्थिति तो एक्चुअली जिनको पॉजिटिव पाया गया है वो डायबिटीज़ के मरीज हैं और इस समय वहीं SNMC में है और इनके छोटे भाई को भी डायबिटीज़ है। इस घर में डायबिटीज़ लोगों को है, ये हिस्ट्री, ये थोड़ी चिंताजनक बात है। बाकी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उस घर में एक आदमी को अभी फीवर मिला है, अभी दोबारा चेक करेंगे। दोबारा फीवर मिलता है तो उनका भी फिर कोशिश करेंगे सब। कुछ जानकारी हुई कहीं से इन्फेक्शन हुआ है मालूम? ये जानकारी वो ऐसा लग रहा है कि कुछ छुपा रहे हैं। इनकी दुकान वगैरह है तो दुकान ये लोग चलाते रहे शायद, तो वहीं से कहीं से हुआ। बीच में मैंने सुना है कि ये लोग सिरसागंज भी गए थे कोई शादी वादी अटेंड करने, वहाँ से भी पॉजिटिव होने चांस है। विभाग की ओर से किस तरह की प्रक्रिया चल रही है? हाँ, इन लोगों को सबको हम समझा रहे हैं बचने के, अड़ोसी पड़ोसी सबको हमने उपाय बताए हैं बचने के, क्या क्या उपाय हैं। इनको मल्टीविटामिन भी सबको बांट रहे हैं और फिर हम सबकी SP मतलब जो है पल्स ऑक्सीमीटर से और थर्मल गन से सबकी स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद हड़कंप है व पुलिस भी सख्त नजर आ रही है। पुलिस द्वारा कस्बा में फ्लैग मार्च किया गया और लोगों को घरों में रहने की अपील की गई। रेलवे के निजीकरण किए जाने के विरोध में भारतीय मजदूर संघ आंदोलन कर रही है। मंडल कार्यालय पर प्रदर्शन के बाद मजदूर संघ से संबंध उत्तर भारत रेलवे मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने सांसद SP सिंह बघेल से मुलाकात की और अपना ज्ञापन सौंपा। भारतीय मजदूर संघ भारतीय रेलवे मजदूर संघ के अखिल भारतीय स्तर पर निजीकरण के विरोध की श्रृंखला के अंतर्गत उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ आगरा मंडल के एक प्रतिनिधि मंडल ने आगरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद SP सिंह बघेल को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें भारत सरकार के द्वारा रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण का विरोध प्रदर्शित किया गया। सांसद महोदय को ज्ञापन सौंपते समय चर्चा के दौरान उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हरिवल्लभ दीक्षित ने कहा कि भारत सरकार द्वारा सरकारी उपक्रमों के निजीकरण ठेकेदारी प्रथा का हमारा राष्ट्रवादी संगठन पुरजोर विरोध करता है। वंशी बदन झा ने बताया कि सरकार द्वारा सरकारी उपक्रमों का निजीकरण करने से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा और कर्मचारियों के शोषण को बढ़ावा मिलेगा और जनता के बीच सरकार मजदूर विरोधी नीतियों के लिए हमें संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधि मंडल में उत्तर मध्य रेलवे के संगठन प्रभारी सूर्यकांत शर्मा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा प्रमुख अशोक कुमार शर्मा के साथ साथ आदि पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। पानी की बोरिंग का कार्य करते समय हुआ बड़ा हादसा, जिसमें 2 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। मामला फिरोजाबाद शुकाबाद के स्टेशन रोड पर बोरिंग का खुदाई का काम करते समय 2 मजदूरों को हाई टेंशन तार से करंट लगने से मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। फिरोजाबाद जिले के शुकाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन रोड सागर एनक्लेव के समीप एक हादसा हो गया। इस हादसे में 2 मजदूर की बिजली की लाइन की चपेट में आने से मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब भोले पुत्र छोटे लाल व सीटू पुत्र नरेश निवासी कादऊ थाना नगला खंगर समरसेवल की बोरिंग साफ कर रहे थे। प्रथम दृष्टया अभी इसमें यही लग रहा है कि कहीं न कहीं भूल हुई है। अब वो किस तरह से क्या हुई है देखना है, जांच का विषय है। स्पष्ट तौर पर इसमें नहीं कहा जा सकता क्योंकि नियर बाई एक 11,000 की लाइन है और ये अपने आप में भी एक पूरे लोहे से धातु का बना हुआ है, तो कहीं पर भी लाइन टच हो सकती है। अब ये देखना पड़ेगा कि कैसे हुआ और इनको क्या वहाँ पे लगाया गया या खुद से गए, क्या हुआ है, ये जांच का विषय रहेगा। मजदूरों को सहायता? हाँ बिल्कुल, इनका स्पॉट पे जो यहाँ से दैवीय आपदा के तहत जो भी बनता होगा, जो कंडीशंस हैं, उस पर तुरंत अभी कार्रवाई करवाई जाएगी। हमारी राजस्व की टीम भी आएगी, उसकी लिखापढ़ी यहाँ पे भी चलेगी और जो भी इसमें बनेगा इनका मैक्सिमम इनको सहायता राशि मुहैया करवाई जाएगी। करंट लगने से दोनों मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही SDM भी मौके पर पहुंच गए। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। कोविड-19 के चलते जनपद में सरकारी रुपयों पर पलीता लगाया जा रहा है। विधायक सांसद निधि से लेकर नगर पालिकाओं में बड़े घोटाले की बू आ रही है। फिरोजाबाद जिले में 5 विधायक और सांसद ने विधायक निधि और सांसद निधि के अंतर्गत मास्क और सैनिटाइजर के नाम पर दिए गए फंड को सिर्फ कागजों में ही दिखाया है, लेकिन गांव में ना तो कहीं मास्क और सैनिटाइजर देखे जा सकते हैं, ना ही शहर में। आखिर इस धन का क्या हुआ? कागजों पर ही घोड़े दौड़ाकर सब कुछ साफ हो गया। फिरोजाबाद क्षेत्रीय सांसद चंद्रसेन जादौन से जब इस संबंध में पूछा गया तो कोई भी जवाब नहीं दे पाए। जिस प्रकार देखा जा रहा है सैनिटाइजर के नाम पे बड़ा घोटाला हो रहा है, आखिर इसके पीछे सरकार को आप क्यों नहीं सचेत कर रहे हैं?
प्रमाण तो मेरे पास नहीं है, बिना प्रमाण के मैं कैसे शुकाबाद नगर पालिका ईओ ने नोडल अधिकारी की मीटिंग में कहा, प्रत्येक वार्ड में प्रति 2 दिन में सैनिटाइजिंग की जा रही है, जबकि 2 महीने में कई जगह 1 या 2 बार ही सैनिटाइजिंग की खानापूर्ति की गई है। फिरोजाबाद के शुकाबाद थाना क्षेत्र के पिथनपुर गांव में पारिवारिक जमीनी विवाद में झगड़ा हो गया, अंधाधुंध फायरिंग की गई। फिरोजाबाद के शुकाबाद थाना क्षेत्र के पिथनपुर गांव में पारिवारिक जमीनी विवाद में झगड़ा हो गया, अंधाधुंध फायरिंग की गई। बताया जाता है कि गांव में रमेश, सत्येंद्र, उदल, राजू 4 भाई थे। इसमें सत्येंद्र की शादी नहीं हुई। सत्येंद्र अपने भाई रमेश के साथ रहता था। सत्येंद्र ने अपने पिता की पैतृक जमीन हड़पने की फिराक में था। जब भाइयों ने विरोध किया तो रमेश कुछ गुंडों को लेकर आया। शुकाबाद थाना क्षेत्र में एक गाँव है पिथनपुर, उसमें 2 चचेरे भाई हैं। उनके बीच में एक उनके जो चाचा हैं जो अनमैरिड हैं, उनकी संपत्ति को लेकर के कि उसकी संपत्ति कौन लेगा, इस बात को लेकर के उन दोनों में मारपीट हुई और उसके बाद दोनों में फायरिंग हुई है। उसमें जो मजरूब हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वहीं गुंडों ने पहुंचते ही फायरिंग शुरू कर दी। दोनों भाइयों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन, कथा, भागवत, शादी विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्री समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सैन एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। हाँ, अभी मेल कर रही हूँ। ठीक है, मीटिंग सेट कर लेना। ये लो। मेरा चार्जर देना, दो ना प्लीज। लो। गर्मा गर्म दूध कौन पिएगा? बेटा, तुम्हारी टीचर कह रही थी तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, तुम आर्टिस्ट भी बनना चाहते हो। तुम क्या क्या बनना चाहते हो? मम्मा, मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ। माँ के प्यार में मिलावट नहीं होती, इसीलिए अमूल दूध जो आता है किसान माओ के हाथों, इंडिया के हर घर तक। तभी तो मिलावट वाला खुला दूध नहीं, अंजलि वर्मा और आप देख रहे हैं मून न्यूज। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। सिंडिकेट बैंक के एटीएम को अज्ञात चोरों ने बनाया निशाना। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास सेक्टर 12 में एटीएम से नकदी ले उड़े चोर। शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले की जांच कराने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मामले में सीबीआई जांच कराने की उठाई गई मांग। होटल एवरग्रीन पर संपन्न हुई व्यापारियों की बैठक। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री चौधरी उदय भान रहे मीटिंग में मौजूद। फिरोजाबाद के शुकाबाद में करंट लगने से 2 मजदूरों की हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहाबाद कस्बे में कोरोना संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप।